उसमें मैंने हेलो एल्केन बनाने के लिए एल्केन से हेलोजन का रिएक्शन करके बताया था। आज मैं एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने का मेथड बताऊंगा। एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है, इसमें एडिशन रिएक्शन होता है। एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे रिएक्शन बनाया जाता है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। हेलो एल्केन ये हो जाएगा पार्ट 4 हो जाएगा। पार्ट 4 बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है। बनाने के लिए बनाने की विधि, इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड के योग। एल्कीन में एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड इन एल्कीन, हेडिंग हमारा रहेगा एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड इन एल्कीन। एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग करके बनाते हैं। जैसे यदि इसमें मैंने एल्कीन लिया, एल्कीन हमारा एल्कीन हो गया, हाइड्रोजन हैलाइड का योग कर दिया, हाइड्रोजन हैलाइड का योग करता। तो इस तरीका से आप एक पर ए हो जाएगा, ऐसे बना है, एक जगह यच कर दिया और एक जगह ऐसे ये आपका ऐसे है, एक जगह यच कर दिया। ये हाइड्रोजन हैलाइड हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन या हैलाइड बन गया। ये एल्कीन और ये हाइड्रोजन हैलाइड, ये हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ जो मुख्य बात हो रहा है, मेन पॉइंट होता है हाइड्रोजन हैलाइड। जो ये हाइड्रोजन हैलाइड का एल्कीन में जो योग होता है, इसका जो क्रिया विधि दिया जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। ये हमारा रिएक्शन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के तहत इसका क्रिया विधि होता है। मैकेनिज्म जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, ये तो मैंने क्रिया विधि में बताऊंगा। और दूसरी बात ये होता है, यहाँ पर मैं ये जो आपका सम्मित एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल के मीन से हो जाएगा ऐसे ऐसे। सम्मित एल्कीन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लेता हूं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लेता हूं। अब मैं एडिशन इसको ऐसे भी कर सकता हूं, यहाँ HH यहाँ H कर दिया, यहाँ पर बॉन्ड टूटा ऐसे में, यहाँ पर हमारा दिया ब्रोमो एथेन बन गया हमारा, ब्रोमो एथेन। यहाँ जो सम्मित में एडिशन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। असम्मित एल्कीन में जब एडिशन करना होता है तो ये कंफ्यूजन होता है। वहां एक नियम आता है जो कि मार्कोनी-कॉफ नियम के अनुसार जाना जाता है। वहां एक नियम आता है जो कि मार्कोनी-कॉफ नियम के अनुसार जाना जाता है। सबसे पहले मैं एथीन में तो ऐसे कर दे, चाहे यहाँ पर H जोड़ दे, चाहे यहाँ पर H जोड़ दे, चाहे जहाँ जोड़ दे, लेकिन असम्मित होने पर यहाँ प्रॉब्लम होता है। तो वहां वो मार्कोनिक नियम के अनुसार लिखा जाता है।
मार्कोनिक नियम। मार्कोनिक कॉफ का नियम। मार्कोनिक कॉफ का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्कोनिक कॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्कोनी का नियम पहले, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। मार्कोनी का नियम यही कहता है असममित एल्कीन में, असममित एल्कीन में, असममित एल्कीन में, असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग होने पर, हाइड्रोजन हैलाइड कर देता हूं, हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने पर, हाइड्रोजन हैलाइड, असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने पर हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण, हाइड्रोजन हैलाइड का माइनस भाग उफ युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उफ युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उफ युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होता है। मैंने ये बताया, मार्कोनी का आपका नियम बताया, असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने पर हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। मैं इसको इस तरीका से लिखता हूं, असममित कार्बन, ऐसे मैंने लिखा RCH, मैंने लिखा RCH और डबल बॉन्ड कर दिया CH2। अब मैं हाइड्रोजन हैलाइड के लिख लेता हूं, चाहे हाइड्रोजन हैलाइड लिखा, HX लिख दिया। हाइड्रोजन हैलाइड का योग यही हमारा असममित एल्कीन है, असममित एल्कीन। अब हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण भाग यही बनेगा, ये माइनस वाला भाग बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। अब माइनस वाला हमारा कहां जाएगा, ये माइनस वाला कहां जाएगा, उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हमारा बन जाता है, ये बना हमारा, ये R हो गया, ये P हो गया, यहाँ H, यहाँ पर मैं ये H लिख दिया और यहाँ पर मैं Br लगा दिया, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे, ये बॉन्ड टूट गया, ये हमारा ऐसे H हो गया। इसका नाम हो जाएगा 1,2 ब्रोमो, ये या हो जाता मार्कोनिक प्रोडक्ट कह सकते हो, मार्कोनिक प्रोडक्ट, PRODUCT, मार्कोनिक प्रोडक्ट कह सकते हो, या 2 ब्रोमो, या इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेन कह सकते हो, 2 ब्रोमो एल्केन कह सकते हो, 2 ब्रोमो एल्केन कह सकते हो, 2 ब्रोमो एल्केन, 2 ब्रोमो
एल्केन, ऐसे कह सकते हैं। यदि इसका मैं वैल्यू रखता हूं, यदि मैं इसका वैल्यू रखता हूं, वैल्यू रख करके भी किया जा सकता है। आर की जगह पे आर बराबर क्या होता है, आर बराबर लिख देता हूं, आर बराबर ए एल के वाई एल, एल्किल ग्रुप। आर क्या है, एल्किल ग्रुप। अब मैं एल्किल ग्रुप लिख सकता हूं, लेकिन मैंने एक चीज और यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड जो लिखा हूं, हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है, यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैं लिख देता हूं। हाइड्रोजन हैलाइड, कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड बहुत रिएक्टिव होता है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड हुआ, हाइड्रोजन फ्लोराइड हुआ, हाइड्रोजन फ्लोराइड हुआ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें कौन सा, यहाँ मैंने HF लिख दिया है, लेकिन HF की जगह पर कौन सा लिखा जाए, लिखने के लिए मैं ऐसे मोर रिएक्टिव होता है, ऐसे ऐसे रिएक्टिव, मोर रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, रिएक्टिविटी REACTI, रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब मैं आज इसी वीडियो में आप लोग को, इसी क्रम में मैं आप लोगों को मार्कोनी-कॉप का नियम बता देता हूं। मार्कोनी-कॉप का नियम जो मैंने बताया, इसका क्रियाविधि क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, मैं मैकेनिज्म बताता हूं। मैं मैकेनिज्म बताता हूं, यहाँ मैकेनिज्म हेडिंग डाल देता हूं, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि। एक क्रियाविधि मार्कोनिक नियम का बताते हैं। मार्कोनिक क्रियाविधि जो होती, मार्कोनिक नियम का क्रियाविधि निम्न चरणों में पाया जाता है, निम्न चरणों में या निम्न फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व होता है। फॉलोइंग स्टेप लिखा जाता है मार्कोनी-कॉप या इसकी क्रियाविधि निम्न चरणों में या निम्न स्टेप में समाप्त होती है। स्टेप फर्स्ट लिखा जाता है, स्टेप फर्स्ट लिखा जाता है, चरण फर्स्ट में हाइड्रोजन जो हमारा HF लिया गया था, फर्स्ट स्टेप में HF आयोनाइज होता है। इन द फर्स्ट स्टेप हाइड्रोजन आयोडाइड या इन द फर्स्ट स्टेप हाइड्रोजन हैलाइड आयोनाइज। प्रथम चरण में हाइड्रोजन हैलाइड आयनाइज होता है, आयनन होता है, आयनन होता है। मैं आयनन कर देता हूं, HF को HF आयनन हो जाता है, H प्लस आयन बना और H माइनस आयन। ये प्रोटॉन है या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। स्नेही अभिकर्मक है। इलेक्ट्रॉन हमारा एक क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री। ये मैंने आप लोगों को सबसे पहले ही बताया, जब रिएक्शन खत्म हुआ मैंने बताया, ये जो मार्कोनी-कॉप का नियम है या मार्कोनी-कॉप का नियम जो होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के तहत होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया के अंतर्गत होता है। तो स्टेप सेकंड में जो होता है, यही हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अटैक करता है, असममित एल्कीन पर। असममित एल्कीन RCH मैंने लिख दिया, H लिख दिया, डबल बॉन्ड CH2। इस पर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है। कैसे करता है, H मैंने प्लस लिख दिया। अब ये दो तरीका से हो सकता है, ये दो तरीका से हो सकता है। कहाँ अटैक करें, यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही हमारे कंडीशनल ऊपर है, यदि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही यहाँ ऐड करेंगे,
यदि यहाँ मैंने यहाँ माइनस किया तो ये प्लस यहाँ ऐड हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ये आर हो गया, ये हो जाएगा CH2 हो गया, यहाँ पर बना हमारा CH2, यहाँ पर प्लस। दूसरे स्टेप में सेकंड स्टेप में हमारा इस तरीका से टूटता है। तो हमारा इस तरीका से टूटता है, आर हो गया, CH हो गया, यहाँ प्लस बन गया और यहाँ पर हो गया CH3। अब हमारा दो तरीका के कार्बोनियम आयन बना। ये हमारा 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, एक कार्बोनियम 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। ये हमारा 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। ये हमारा 2 डिग्री कार्बन। अब कार्बोनियम आयन में आप लोगों को पढ़ाया हूं कौन सा कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल होता है, कौन सा लेस स्टेबल होता है। तो मैंने बताया है आप लोगों को 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, और 2 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। अर्थात कह सकते हैं 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है नहीं, तो यहाँ पर 1 2 है तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ये मोर स्टेबल, मोर FTABL। तो मोर स्टेबल जो हो जाएगा उसी का प्रोडक्ट बनाया जाएगा। स्टेप में थर्ड लिखता हूं, स्टेप में थर्ड लिखता हूं। स्टेप थर्ड में इसी को लिखा जाएगा, ये R CH, यहाँ पर प्लस आयन और यहाँ पर हो जाएगा CH3, और यहाँ पर क्या मैंने H को जोड़ दिया है, H को बाकी है, मैंने इसको जोड़ दिया। हमारा जो X है हैलाइड, मैंने प्रोटॉन को जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन फनेनी को जोड़ दिया। अब हमारा ये बचा हुआ, मैं इसको जोड़ देता हूं। इसको जोड़ता हूं किस तरीका से, ये हो जाता R, ये हो जाता CH, यहाँ आ गया X और यहाँ हो गया CH3। ये हमारा बन गया 2 हेलो एल्केन। मैंने बोला था 2 हेलो एल्केन, 2 हेलो एल्केन, या फिर मैं मार्कोनिक प्रोडक्ट बन जाता है। ये हमारी क्रियाविधि मार्कोनिक नियम का, ये जो है जो नियम बताया उसकी क्रियाविधि भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके उल्टा एंटी मार्कोनिक आपको पूछा जाता है, या खैरेफ प्रभाव के नाम से जाना जाता है, खैरेफ प्रभाव कहे या एंटी मार्कोनिक कहे, या खैरेफ प्रभाव कहे, एंटी मार्कोनिक कहे, या पराक्साइड इफेक्ट के नाम से भी एक रिएक्शन जाना जाता है। तो मैं उसको बताने जा रहा हूं। एंटी मैं लिख देता हूं इसी के सामने, एंटी मार्कोनिक कॉफ का नियम। ये कौन सा हो गया? अब हमारा हो गया एंटी मार्कोनिक कॉफ का नियम। अब एंटी मार्कोनिक कॉफ का नियम कहने का मतलब हो जाएगा कि मार्कोनिक कॉफ के नियम के विपरीत होता है। ये हो जाएगा कि मार्कोनिक कॉफ नियम के विपरीत होता है। यह नियम मार्कोनिक कॉफ नियम के विपरीत होता है। इतना लिख देता हूं, यह नियम मार्कोनिक कॉफ नियम के विपरीत होता है। इसमें क्या किया जाता है, असममित एल्कीन ले दिया गया, RCH डबल बॉन्ड CH2,
इसमें यच का ऐड किया गया, लेकिन इसकी विशेषता है कोई कार्बनिक पराक्साइड होगा। तीर के ऊपर यहां लिखा रहेगा कार्बनिक पराक्साइड। कार्बनिक पराक्साइड रहेगा, ये लिखा गया। यह नियम मार्कोनिक नियम के विपरीत होता है। मार्कोनिक नियम में यहाँ हाइड्रोजन को जोड़ा था, अब की बार मैं यहाँ हाइड्रोजन को जोड़ दूंगा। मैं हमारा हो गया RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 X हो गया। ये हमारा एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट हो गया, या वन हेलो एल्केन बन जाए। ये हो जाएगा आप सम्मित एल्कीन हाइड्रोजन है। इस तरीका से हमारा ये हो जाता है। ये हमारा एंटी मार्कोनिक। यदि मैं वैल्यू लिखना चाहता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर HBr कर दिया, ये कर दिया ऑर्गेनिक कार्बनिक पराक्साइड। अब ये हमारा हो जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2Br। ये हमारा बना 1 ब्रोमो 1 2 3 प्रोपेन। मैं आज आप लोगों को मार्कोनिक नियम बताया, एंटी मार्कोनिक नियम बताया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन दो जगह मिलता है। ये एल्कीन का चैप्टर जब पढ़ते वहां भी मिलता है, या हेलो एल्कीन बनाने की विधि आता है वहां भी मिलता है। अर्थात एडिशन रिएक्शन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरी बात, मार्कोनिक नियम जो होता है उसमें आयन बनता है, कोई कार्बनिक पराक्साइड की उपस्थिति में नहीं रहता है, वो कार्बोकैटायन बनता है, उस तरीका से होता है। लेकिन ये एंटी मार्कोनिक नियम ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा समझाया जाता है। ये रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट ये जो कमेंट होता है उसमें आप कमेंट करिए, सर यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग सीख जाइए, हर कंपटीशन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी आपके फ्रेंड है उसको शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।